नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां चली गैंगस्टर के भाई पर गोलियां, और जानिए कहां सीएम योगी ने शिवलिंग का किया अनावरण। चैत नवरात्र के अवसर पर कहां हुआ सचचंडी महायज्ञ का आयोजन। इसी के साथ जानेंगे कि कहां छात्रवृत्ति की राशि न मिलने से छात्रों में दिखा आक्रोश। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। 2 अप्रैल 2022 को जनपद बलरामपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय परिसर से 2 अप्रैल से 30 अप्रैल 2022 तक चलने वाले विशेष संचारी रोग नियंत्रण माह का शुभारंभ विधायक बलरामपुर सदर पलटू राम द्वारा वाहन रैली को हरी झंडी दिखाकर किया गया। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी बलरामपुर डॉक्टर सुशील कुमार, डॉक्टर अतुल सिंघल आदि तमाम डॉक्टर उपस्थित रहे। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता संदीप की रिपोर्ट। तुलसीपुर के जनकपुर में समाज सेवी धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू द्वारा अपने पूज्य पिता स्वर्गीय नागेश्वर नाथ सिंह साधु सिंह की स्मृति में श्री योगी पीर रत्नाथ एवं शिवलिंग सहित शिव परिवार की स्थापना करवाई गई, जिसका अनावरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुक्रवार को किया गया। मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा के साथ 9 दिवसीय श्री राम कथा कार्यक्रम का आयोजन अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू द्वारा बुके एवं मां दुर्गा की प्रतिमा भेंट कर स्वागत किया गया। उक्त अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा शिलापट का अनावरण एवं मूर्तियों की पूजा अर्चना कर 9 दिवसीय श्री राम कथा का शुभारंभ किया गया। उक्त कार्यक्रम में आगमन हेतु समाज सेवी धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू ने हृदय से धन्यवाद ज्ञापित किया। साथ ही कार्यक्रम के संयोजक एवं मार्गदर्शक महंत मिथिलेश नाथ योगी व कार्यक्रम में आए सभी लोगों को धन्यवाद ज्ञापित किया। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता संदीप की रिपोर्ट। मां पूर्णा की नगरी भैंसदेही तहसील की ग्राम पंचायत धामन गांव में स्थित प्रसिद्ध धाम मां रेणुका दरबार में हिंदू नववर्ष चैत्र नवरात्र के पावन अवसर पर समस्त ग्रामीणों के सहयोग से सचचंडी महायज्ञ का आयोजन प्रारंभ करने की तैयारियां विगत 1 माह से दिन रात जुटकर पूरी कर ली गई हैं। बता दें कि ये सचचंडी महायज्ञ आचार्य राजेश्वर आनंद परमहंसी गंगा आश्रम जी धाम महाराज के द्वारा किया जाएगा। साथ ही भागवत कथा का आयोजन सदगुरु धीरेन्द्र आचार्य महाराज चित्रकूट धाम एवं पूज्य सोनम मिश्रा देवी पुराण कथावाचक पनावर के द्वारा भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा। संगीतमय राम कथा का प्रवचन 2 अप्रैल से 11 अप्रैल तक प्रतिदिन 12 से शाम 5 बजे तक किया जाएगा एवं 11 अप्रैल को पूर्णाहुति के पश्चात महाआरती महाप्रसादी एवं भंडारे का आयोजन रखा गया है, जिसे लेकर समस्त ग्रामवासी धामन गांव एवं समस्त क्षेत्रवासी गण आयोजकों द्वारा धर्म प्रेमी से अनुरोध करते हुए इस यज्ञ को सफल बनाने हेतु तन मन धन से सहयोग कर अक्षय पुण्य के भागीदार बनने की अपील की गई है। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता रामेश्वर लक्ष्मी की रिपोर्ट। रेवाड़ी में बदमाश इतने बेखौफ हो गए कि उन्हें ना कानून का कोई खौफ है और ना ही पुलिस का, जिसके चलते कल रात बीच बाजार में एक गैंगस्टर के भाई पर स्विफ्ट कार में सवार होकर आए 2 बदमाशों ने फायरिंग कर दी, जिसमें वो बाल बच गया। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने दोनों बदमाशों को चंद घंटों में ही गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी के अनुसार रेवाड़ी शहर के मोहल्ला गुर्जरवाड़ा निवासी लाल सिंह उर्फ गोलू ने घर से कुछ ही दूरी पर गुर्जरवाड़ा चौक पर गिफ्ट की दुकान की हुई है। शुक्रवार देर शाम वो घर से अपनी दुकान की तरफ जा रहा था। इसी दौरान गुर्जरवाड़ा चौक पर एक स्विफ्ट गाड़ी खड़ी थी, जिसमें गांव कसौला निवासी सुनील उर्फ सुकन और विनोद नाम का युवक बैठा हुआ था। जैसे ही कार सवार बदमाशों ने उसे देखा तो सुनील ने अपने साथी विनोद को कहा कि ये जीता गैंगस्टर का भाई है, इसे आज नहीं छोड़ना। इतने ही देर में सुनील उर्फ सुकन ने गाड़ी से उतरकर उस पर फायर कर दिया, जिससे वो बाल बच गया। जान बचाने के लिए वो चौक पर अपने चबूतरे के पीछे छिप गया। आरोप है कि पीछा कर रहे बदमाशों ने उस पर दूसरी बार भी गोली चलाई, लेकिन गोली किसी को नहीं लगी। उन्होंने बताया कि 4 महीने पहले भी इन्हीं बदमाशों से शिकायतकर्ता से कहा सुनी हुई थी और कल फिर उसे टारगेट बनाकर फायरिंग की गई। पकड़े गए बदमाशों में से सुनील उर्फ सुकन आपराधिक प्रवृत्ति का ही है, जिस पर पहले भी हत्या और मारपीट के कई मामले दर्ज हैं। फायरिंग करने के पीछे कोई ठोस सबूत अभी नहीं मिल पाया, लेकिन प्रयास जारी है। पूरा मामला है फायरिंग।
ये कल गुजरवाड़ा मोहल्ले में यहाँ से एक वीटी प्राप्त हुई हमें कि जो स्विफ्ट गाड़ी में 2 लड़के आए हैं और उन्होंने फायरिंग की है। और सूचना पर वहाँ गुजरवाड़ा मोहल्ला में हम गए तो वहाँ लाल सिंह गोड़ू उसका मनोला तो वो मिला हमें और बताया कि ऐसे ऐसे 2 लड़के हैं और वो उसकी गिफ्ट शॉप दुकान की हुई है और वहाँ उसको गोली चलाई उसको निशाना करके। उसके बाद में वो गाड़ी वहाँ से भगा ले गए। तो वीटी के अकॉर्डिंग हमने तलाश की और वो बाकी जो CID टीम है और साथ ही नेवरा जो पुलिस स्टेशन है सभी ने उनकी तलाश की। और बाद में उसने एक कंप्लेंट दी कि भाई ऐसे ये यहाँ का कसोला का सुनील एलिया सुक्कन और एक उसके साथ एक विनोद नाम का लड़का वो आए थे स्विफ्ट गाड़ी में और उन्होंने वो पहले भी 4 महीने पहले आए थे और उसके साथ ओटा कोई थी कासुनी हुई थी। उसके बाद रिपीट वो दोबारा आए उसको कासुनी करने के बाद में गोली चलाई उसको करके। सर हवाई फायरिंग किया या किसी को कुछ? नहीं जो कंप्लेंट है उसके अकॉर्डिंग ये है इसके उसको टारगेट करके फायर किया है हवाई फायर। लेकिन लगी नहीं जी बचाव हो गया। हाँ जी। क्या शुरुआती जांच में क्या सामने आया? क्या पुरानी रंजिश है या कोई और कोई? नहीं ऐसी पुरानी रंजिश की तो ऐसी कोई ठोस ऐसी बात नहीं आई। लेकिन जो ये सुनील एलियास सुकन है ये क्रिमिनल है। पीछे राजस्थान मर्डर केस में अभी ये जमानत पाए 1 साल पहले जमानत पे निकल का आया ये। और यहाँ जो कंप्लेनेंट है जो लाल सिंह एलियास गोड़ू ये जो जीता यहाँ का होता था उसके कोई भाई है उस पर काफ़ी क्रिमिनल केस थे उसका भाई है। तो मे भी ये कसोला से है सेम कास्ट है। वो कोई इशू हुआ होगा उस इशू के अकॉर्डिंग ये आए थे पहले 4 महीने पहले भी कोई इनकी बात हुई थी। ऐसा कोई ठोस ऐसी रंजिश नहीं है कि इंटेंशनली कोई ऐसी रंजिश हो। लेकिन ये ठीक बात है कि उसके 4 महीने पहले भी उसके साथ ओटा कोई थी और बाद में अभी इसके साथ आर्ग्यू हुई है उसके बाद में ये चीज़ फायरिंग की। क्या बात करें गिरफ्तारी की तो अभी तक क्या प्रयास किए? नहीं दोनों अक्यूज़ अरेस्ट कर लिए। जो वेपन था वो हमने बरामद कर लिया इसमें। और आज इसमें जो एक अक्यूज़ है उसका वेपन वो कहाँ से लेकर इसके बारे में हम उसका रिमांड लेकर आगे पूछताछ करेंगे। जिस गाड़ी में आए थे क्या उनकी अपनी गाड़ी थी या वो भी गाड़ी? वो है तफ्तीश का पार्ट है इन्वेस्टिगेशन करेंगे। गाड़ी कब्जे में लेगी जी। हरियाणा से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। पलामू जिला उपायुक्त और जिला कल्याण पदाधिकारी से मिलकर मांग पत्र सौंपा गया। बता दें कि विभिन्न बीएड महाविद्यालय से आए हुए छात्रों ने मांग पत्र के माध्यम से आक्रोश जाहिर करते हुए कहा कि छात्रवृत्ति आवेदन वर्ष 2020-21 की छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान अब तक नहीं हो पाया है। कॉलेजों द्वारा फीस जमा करने के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा है। यमुना कुमार ने कहा कि छात्रों के लंबे संघर्ष के बाद छात्रवृत्ति आवेदन के पोर्टल को खोला गया था, परंतु ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान अब तक छात्रों को नहीं किया गया है। पलामू से सी न्यूज संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। आज जमुई की एमएलए श्रेयसी सिंह ने अपने तमाम नेताओं को एमएलसी प्रत्याशी संजय सिंह को जिताने के लिए एक सभा को संबोधित किया। कार्यक्रम में जिला मंत्री बीडी राम, साधना सिंह, जिलाध्यक्ष कन्हैया सिंह, विनय पांडे, संगीत मिश्रा, परमेश्वर यादव, अधिवक्ता गोपाल कृष्ण समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। इस तरह लगातार आप भी फील्ड में काम कर रही संजय प्रसाद के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में, कैसा लग रहा है मैडम? कैसा माहौल है? जी डेफिनेटली माहौल बहुत अच्छा है और बार बार चाहे हम बिहार की बात करें या अन्य और राज्यों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहले उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर जीतने के लिए हार्दिक बधाई देती हूं। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के यहाँ गठबंधन में जेडीयू के साथ सरकार है और गठबंधन के प्रत्याशी संजय प्रसाद जी का भी माहौल बहुत अच्छा है। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ जितने जनप्रतिनिधि हैं जो 4 तारीख को वोट डालने जाएंगे वो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का हाथ मजबूत करेंगे। मैडम क्या नहीं लग रहा है ये प्रतिष्ठा का विषय बन गया, क्योंकि आप लोग 2 एनडीए के विधायक हैं और इस तरह अगर सीट नहीं निकलेगी तो थोड़ी सी दिक्कत लगेगी? जी मुझे नहीं लगता कि ये प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है, क्योंकि पूरी तरीके से ये सीट संजय प्रसाद जी निकाल रहे हैं। और ये तो जाहिर सी बात है कि जब जब चुनाव होता है तो उसमें हर जनप्रतिनिधि का जो भी पार्टी से जुड़ा हुआ है, जिस गठबंधन के साथ है, जिस प्रत्याशी के साथ है, ये उसका दायित्व है, कर्तव्य है कि वो फील्ड में जाके अपने प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करे, वोट मांगे। और जाहिर सी बात है जिस तरह से 2020 के चुनाव में हम लोगों ने देखा कि जनता ने पूरी तरीके से एनडीए गठबंधन को चुना है और हम लोगों को विधान सभा भेजने का काम किया है, ठीक उसी तरह से विधान परिषद का भी जो रिजल्ट आएगा वो एनडीए के साथ रहेगा। मैडम एक गलियारे में सवाल गूंज रहा है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मुझे राज्यसभा जाने की इच्छा है, तो क्या लग रहा है नीतीश कुमार उभरे बिहार की राजनीति से? जी मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार कभी भी
बिहार से या बिहार की राजनीति से उब सकेंगे जैसे आप कह रहे हैं। वो हमेशा बिहार के लिए काम करते आए हैं, बिहार के शुभचिंतक रहे हैं। वो पहले भी राज्यसभा में रह चुके हैं, मुख्यमंत्री हैं पिछले 17 वर्ष से, और आज भी या आने वाले समय में वो जिस भी पद पर रहेंगे, जिस भी पोजीशन पे रहेंगे, वो आजीवन बिहार की विकास के लिए, बिहार के लिए एक शुभचिंतक के रूप में वो सोचते रहेंगे, काम करते रहेंगे। कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि हमको, जैसा कि हवा में ये खबरें हैं, ये बातें वो उपराष्ट्रपति बनने की इच्छा माने कि लग रहा है। ऐसा बीजेपी वाले कई नेताओं ने भी कहा कि नहीं, उनको हो सकता है यहाँ से राज्यसभा भेज के उपराष्ट्रपति बनाने की बहुत जल्द वो सीट। कैसा लग रहा है, कुछ है कुछ? देखिए, ये तो वक्त ही बता सकता है, लेकिन जिस तरह से हमने कहा कि वो जहाँ भी रहें भारत में, जिस भी पद को वो शोभित करे, वो हमेशा बिहार के लिए और बिहार वासियों के लिए एक अच्छा काम करते रहेंगे, एक सकारात्मक पहल के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। क्या अपील करना चाहेंगे मैडम मेरे चैनल के माध्यम से? आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों से ये अपील करते हैं कि जो ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो आने वाले 4 तारीख को चुनाव में अपना वोट डालने जा रहे हैं, सब लोग संजय प्रसाद जी को 1 नंबर देकर, यानी कि वोट देकर विधान परिषद का सदस्य बनाने में हम सभी लोगों का सहयोग। बिहार से सीनू संवाददाता वीरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। ग्वालियर में सर्राफा कारोबारी शैलेंद्र गोयल के साथ हुई 45 लाख लूट के आरोपियों को मैमाल के साथ पकड़ने वाली पूरी टीम का सम्मान सर्राफा संघ किला गेट ग्वालियर द्वारा होटल इंपीरियल नोकजा रोड शिंदे की छावनी पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों का सम्मान किया गया। और चेंबर द्वारा जो शैलेंद्र गोयल जी के साथ 23 जनवरी को लूट की वारदात हुई थी, उसकी बहुत जल्दी ट्रेस करने के लिए, पूरा माल बरामद करने के लिए इसमें जो पुलिस के हमारे अधिकारी कर्मचारी लगे थे उनका सम्मान किया है। और इसके लिए मैं पुलिस परिवार की तरफ से पूरे सराफा एसोसिएशन और चैम्बर को धन्यवाद भी देता हूं। और साथ ही इस तरह के जब कार्यक्रम होते हैं तो हमारे जो आरक्षक स्तर तक के अधिकारी हैं, जो मूल रूप से जाके फील्ड में मेहनत करते हैं, उनकी हौसला अफजाई होती है। और साथ ही सराफा एसोसिएशन और पुलिस के बीच एक बेहतर संवाद भी स्थापित होता है और विश्वास स्थापित होता है। सर, जैसा कि ऊर्जा मंत्री जी ने कहा कि आने वाले दिनों में अच्छी कार्रवाई कराएंगे। ग्वालियर से सीनू संवाददाता योगेश बिसारिया की रिपोर्ट। कन्नौज के ठटिया थाना क्षेत्र सुखापुरवा गांव का मामला है, जहां सोनू उसकी पत्नी प्रीति तन्वी गगन रामचंद्र को अचानक उल्टी 10 पेट दर्द की शिकायत होने पर हालात बिगड़ गए। बताया जा रहा है कि बच्चों ने गांव में ही समोसा खाया था। इसके बाद दस्त व उल्टी की शिकायत होने पर उनकी हालत बिगड़ गई। गंभीर हालत में सभी को कन्नौज जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फूड पॉइजनिंग का मामला आया था जिसमें बच्चे की डेथ हुई, क्या मामला था? एक बच्चा ब्रॉड डेड आया था। अभी इसमें बहुत पुख्ता तौर से नहीं कहा जा सकता कि फूड पॉइजनिंग था, क्योंकि उनके जो पिताजी हैं वो पहले 2 दिन पहले से ही तिरवा में कहीं लूज़ मोशन के लिए भर्ती थे। और एक बच्चा जो लूज़ मोशन का था सीरियस, बिटिया उनको जो है प्राइमरी मैनेजमेंट करके रेफ़र किया गया है। और बाकी उनके बच्चे के दादाजी और माँ और पिताजी वो सब अभी अंडर कंट्रोल हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात। सर, कहाँ का मामला था? ये सुखापुरवा ठठिया का। बाकी लोग ठीक है सर? बाकी सब लोग मैनेज हैं यहाँ पे। कन्नौज से सीनू संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। जिला नवरंगपुर ब्लॉक पापड़ाहांडी प्रखंड नाकटीगुड़ा पंचायत के पूंजीगुड़ा ग्राम में आज 2 साल के बाद खुला इसका अनुष्ठान सरपंच रत्नबत्ती पत्था के हाथ किया गया। बता दें कि शिशु गृह खेल खुलने से गांव के बच्चों में उत्साह और खुशी दिख रही है। गांव वालों का कहना है कि शिशु गृह खेलने से हमको बहुत आराम रहता है। सरपंच आसिले उद्घाटन कले जन्मरू आमर 3 वर्ष पिलांकर बोलिके एटा काम चलती, जहाँकि पिला मानकर मानसिक बौद्धिक आउ शारीरिक तार उन्नति हम से प्रति काम ये चलती उद्घाटन कले सांगे आमर यहाँ जन्मरू आमर 3 वर्ष पिलांकर बोलिके एटा काम चलती, जहाँकि पिला मानकर मानसिक बौद्धिक आउ शारीरिक तार उन्नति हम से प्रति काम ये चलती। उड़ीसा से सीनू संवाददाता मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट।
उमरिया के विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में दोपहर बाद एक अनोखा नजारा देखने को मिला, जहां बाघ और चीतलों का झुंड एक साथ देखा गया। घटना उमरिया तालाब मार्ग के पार्क के कोर एरिया स्थित भद्रशिला तालाब की है, जहां तालाब के किनारे पानी में पार्क के प्रसिद्ध डोमिनेटेड बाघ बजरंग आराम फरमाते नजर आए। वहीं समीप ही हिरणों का झुंड भी बेफिक्री से घूमता नजर आया। इस नज़ारे को जिसने भी देखा उसने दांतों तले उंगलियां दबा ली। जंगल के कानून में बाघ और हिरण के बीच 36 का आंकड़ा माना जाता है, क्योंकि बाघ का प्रिय भोजन चीतल है, जिसे देखते ही वह उसका शिकार करने लगता है। वन्य जीव विशेषज्ञों की माने तो बाघ शिकार तभी करता है जब उसे भूख लगती है, अन्यथा की स्थिति में वह किसी के ऊपर हमलावर नहीं होता। बता दें, बजरंग नाम का ये बाघ बांधवगढ़ का सबसे प्रसिद्ध बाघ है, जिसे देश एवं विदेश के पर्यटक बड़े उत्साह के साथ देखना पसंद करते हैं और इस बाघ पर वन जीव प्रेमियों द्वारा कई फिल्में भी बनाई जा चुकी हैं। उमरिया से सीनू संवाददाता केजी पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।